सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे परकालिक प्रत्यय यानी तुमुन प्रत्यय को लेकर के। इससे पहले हम लोग पूर्वकालिक प्रत्यय, त्व प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि एक ही कर्ता हो और वह एक के बाद दूसरी क्रिया कर रहा हो तो दोनों क्रियाओं को साथ रखने के लिए जो क्रिया पहले संपन्न हुई उसके स्थान पर या उस क्रिया के साथ में हम त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी धातु में कोई उपसर्ग लगाए है तो त्व प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति पठति, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। इसी प्रकार से बालकः गृहम् आगच्छति भोजनम करोति। अब यहां पर गच्छति में कोई उपसर्ग नहीं था, इसलिए त्व प्रत्यय बना था तो गत्वा लगा था। अब यहां आगच्छति में आ उपसर्ग है, इसलिए यहां पर त्व के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा और हमारा जो शब्द बनेगा या जो हमारा वाक्य बनेगा वह बनेगा बालकः गृहम् आगत्य भोजनम करोति। आज हम बात करेंगे परकालिक प्रत्यय यानी तुमुन प्रत्यय। परकालिक यानी एक ही कर्ता जब दो क्रियाएं करता है या दो से अधिक क्रियाएं करता है तो बाद वाली क्रिया को पहले रखने के लिए हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इसीलिए तुमुन कालिक प्रत्यय को हम परकालिक प्रत्यय का नाम देते हैं। अब यह तुमुन जो प्रत्यय है यह प्रत्यय सेट प्रत्यय है। सेट और अनिट की परिभाषा हम लोगों ने त्व प्रत्यय के साथ पढ़ी है। सेट यानी जहां पर ई आता है और अनिट यानी जहां पर ई नहीं आता। यदि हम कहां पर ई लाना है कहां पर नहीं लाना है इसका व्यवस्थित ज्ञान चाहते हैं तो आपको इसके पहले का प्रत्यय यानी त्व प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय पहले पढ़ना होगा, तो समझ में आएगा कि कहां पर ई आता है कहां पर नहीं आता है। क्योंकि हर वीडियो में अगर हम ई के आगमन का नियम और ई के नहीं आने का नियम यदि बताएंगे तो सभी वीडियो बहुत लंबे होंगे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करना है। तो चलते हैं तुमुन प्रत्यय यानी परकालिक प्रत्यय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और यह जो प्रत्यय है मैंने पहले ही बताया कि यह सेट प्रत्यय है यानी कि ई का आगमन होना है। इसके अलावा यह प्रत्यय के लिए के अर्थ में भी प्रयोग होता है, यानी जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया को करने के उद्देश्य से की जाती है। ध्यान रखना है कि जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया के उद्देश्य से की जाती है तो वह जो आने वाली क्रिया है उस क्रिया के साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके कैसे शब्द बनते हैं यह हम लोग स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं और फिर स्क्रीन के माध्यम से ही हम यह भी जानेंगे कि इन यानी तुमुन प्रत्यय से युक्त पदों का हम
अपने वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करें। इसके अलावा एक विशेष बात ध्यान में रखने की है कि त्वा, तुमुन और ल्यप, त्वा, ल्यप और तुमुन ऐसा कह सकते हैं। तो त्वा, ल्यप और तुमुन यह जो तीन प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों से युक्त जो पद होते हैं वह अव्यय की तरह प्रयोग होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अव्यय का मतलब तो जिनका लिंग, वचन और विभक्ति में कोई प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए बालकः गच्छति, बालकः गच्छति पूजां करोति, बालकः गत्वा पूजां करोति हम कहते हैं। तो अगर इसको बहुवचन में कहें तो बालकाः गत्वा पूजां कुर्वन्ति, वहां पर गत्वा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। खैर, स्क्रीन के माध्यम से जब हम आगे वाक्य प्रयोग समझेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन से तुमुन प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। तुमुन प्रत्ययः अयं परकालिक प्रत्ययः अस्ति। प्रयोग समये तुमुन स्थाने तुम भवति। सेट प्रत्ययो अयम्, अर्थात यह परकालिक प्रत्यय है। प्रयोग के समय में तुमुन के स्थान पर तुम शेष बचता है और साथ में ई का आगमन होता है। अब यहाँ पर ई का आगमन का मतलब क्या है? तो जैसे पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय, तो पठ में ई का आगमन हुआ तो पठी हो गया, और फिर उसके बाद में तुम लग गया तुमुन के स्थान पर, तो शब्द बन गया पठी तुम। चल और तुमुन तो चली तुम। मैंने बताया था मकारांत धातुओं में ई का आगमन नहीं होता है, तो इसलिए गम और तुमुन गंतुम, क्षम और तुमुन क्षंतुम। इसी प्रकार से नम और तुमुन नंतुम, पा और तुमुन पातुम, क्रि और तुमुन कर्तुम, श्रु तुमुन श्रोतुम। एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, यह हमने नियम लृट लकार के समय में पढ़ा था। ध्यान दिला दूं कि जिन शब्दों में उ अथवा ई की मात्रा होती है तो ई की मात्रा के स्थान पर ए कर देते हैं और फिर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से उ अगर है तो उ के स्थान पर ओ कर देते हैं और बाद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो श्रु उ की मात्रा है, इसलिए श्रु में ओ कर दिया तो श्रो हो गया और तुमुन का तुम लग गया श्रो तुम। पुनः लिख और तुमुन, लिख में ई के स्थान पर ए हुआ तो लेख हुआ और तुमुन का तुम बचा तो लेखी तुम। इसी प्रकार से वक्तुम और दातुम। अब हम देखते हैं प्रयोग करके इनका वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, इसको समझते हैं। तो देखेंगे प्रयोग करना है। बालकः मंदिरम गच्छति, बालकः पूजां करोति। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि एक ही कर्ता यदि एक से अधिक क्रियाएं करता है तो एक क्रिया प्रायः दूसरी, माने पहली क्रिया जो होती है वह दूसरी क्रिया के लिए होती है। ऐसी स्थिति में दूसरी क्रिया के स्थान पर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बालकः पूजां कर्तुम मंदिरम गच्छति।
बालकः पूजां कर्तुं मंदिरं गच्छति। लड़का पूजा करने के लिए मंदिर जाता है। बालकः विद्यालयं गच्छति पठति। छात्रः विद्यालयं गच्छति पठति। तो छात्रः पठितुं विद्यालयं गच्छति। इसी प्रकार से बालकः पठितुं पुस्तकानि गृह्णाति। सैनिकः जेतुं युध्यति। अहं स्नानगृहं गच्छामि। बालकः शेतुं गच्छति इत्यादि। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम तुमुन प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर तुमुन के स्थान पर तुम होता है, ई का आगमन होता है। किसी भी धातु में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। सेट और अनिट धातुओं को समझने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि ल्यप अथवा त्वा प्रत्यय के प्रयोग को देखेंगे तो वहाँ पर कहाँ किन धातुओं में ई का आगमन होना है, किन में नहीं होना है, यह मैं पहले बता चुका हूँ। आशा है कि बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी यदि कोई शंका है, समस्या है, तो उसका निदान आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके कर सकते हैं। तो धन्यवाद अब तक के लिए। आगे हम जो प्रत्यय पढ़ेंगे वह प्रत्यय जो होंगे वह अव्यय की तरह प्रयोग नहीं होंगे। मतलब कि उनके लिंग और वचन में परिवर्तन होंगे, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी एक प्रत्यय से 9 प्रकार के शब्द बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रत्यय में। तब तक के लिए धन्यवाद।